प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जो रोजाना के योग होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। कुछ योग ऐसे होते हैं कि उन योगों में कोई भी काम करो तो काम सफल होता है। कुछ कुयोग होते हैं जिनका नाम अलग अलग होता है। अगर उन योग में कोई काम किया जाए तो वो सफल नहीं होता है। तो मैं आपको उन योगों के बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ। कृपया आप सावधानी पूर्वक इनको सुने और अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करने के लिए इनसे काम में लें। इनको देखिए, 3-4 योग हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। एक तो शुभ योग होता है, आपने पंचांग में पढ़ा होगा। जो तिथियां के तिथि देखते हैं, तारीख से उधर लिखा हुआ होता है अमृत सिद्धि योग। तो अमृत सिद्धि योग जिस दिन होता है उस दिन कोई भी काम करो सफल होता है, यानी उसमें सफलता मिलती है। अमृत सिद्धि योग कब होता है, मैं आपको साधारण से जानकारी दे रहा हूँ, इसे आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, वार के अनुसार नक्षत्र हो, जैसे रविवार को हस्त नक्षत्र हो, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र हो, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो और शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो, तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। अब ये तो आप भी देख सकते हैं कि रविवार को कौन सा नक्षत्र है, और पंचांग के आगे भी लिखा रहता है अमृत सिद्धि योग। उस दिन आप चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा देख करके कोई भी काम कर सकते हैं, आपको काम में सफलता मिलेगी। कुछ कुयोग होते हैं, उनके नाम भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक कुयोग होता है यम घंट योग। यम नाम भी ऐसा ही है, यमदूत जैसा, घंट माने खराब होना। यम घंट योग, ये जिस दिन योग होता है उस दिन कोई भी शुभ कार्य मत करो, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। यम घंट योग कब होता है, ये भी नक्षत्र के अनुसार होता है। देखिए, रविवार को मघा नक्षत्र हो तो यम घंट योग, और सोमवार को विशाखा नक्षत्र हो यम घंट योग, मंगलवार को आद्रा नक्षत्र हो तो यम घंट योग, बुधवार को मूला नक्षत्र हो तो यम घंट योग, गुरुवार को कृतिका और शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को हस्त नक्षत्र हो तो ये यमघंट योग होता है। अब देखिए, एक आता है मृत्यु योग। मृत्यु योग कष्टदायक होता है, ये भी शुभ कार्यों में वर्जित है। ये तिथियों के अनुसार होता है, यानी रविवार, मंगलवार, सोमवार के दिन कौन सी तिथि है उस दिन के हिसाब से ये योग बनता है, यह मृत्यु योग। ठीक है ना। अब देखिए, मृत्यु योग कब बनता है, रविवार और मंगलवार को नंदा तिथि हो। तिथि जो है 4 भागों में बांटी गई है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है ना। तो नंदा रविवार और मंगलवार को नंदा तिथि हो। नंदा तिथि कहते हैं एकम, छठ और 11 को, चाहे किसी भी पक्ष की हो। अगर मंगलवार और रविवार को एकम, छठ और 11 तिथि है तो उस दिन मृत्यु योग होगा।
और सोमवार और शुक्रवार को भद्रा तिथि होगी, दूज, सातम और बारस तिथि होगी तो ये मृत योग में बदल जाता है। बुधवार को जया तिथि, जया तिथि कहते हैं तीज, आठम और तेरस को अगर होगी तो मृत्यु योग होगा। गुरुवार को रिक्ता तिथि 4, 9, 14, चौथ, नम और 14 तिथि होगी तो मृत्यु योग होगा। और शनिवार को पूर्णा तिथि 5, 10 पूनम 15 भी बोलते हैं उसको, तो ये तिथि होगी तो आपको मृत्यु योग में बदल देगी शनिवार को। यानी ऐसी स्थिति में शुभ कार्य वर्जित है। एक होता है अशुभ योग, कुयोग, क्रकच योग। क्रकच योग होता है, ये देखिए शुभ कार्यों में वर्जित है। तिथि, जैसे तिथि है कोई, वार की संख्या तिथि में जोड़ दो तो उसका योग 13 आए तो उस दिन जो है क्रकच योग होगा। ठीक है। जैसे पहला रविवार, रविवार के दिन पहला है, रविवार की संख्या 1 हो गई और इस दिन 12 होगी, रविवार को 12 होगी तो 13 होगी संख्या। रविवार 1, 12 प्लस 1 13 हो गई। सोमवार को 11 होगी तो ये क्रकच योग होगा। मंगलवार को 10, बुधवार को 9, गुरुवार को 8, शुक्रवार को 7, शनिवार को 6। यानी शनिवार से शुरू कर दीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 रविवार को समाप्त कर दीजिए। और जैसे शनिवार को 6 है तो 6 संख्या तो 6 की हो गई और शनिवार 7वां बार होता है, 6, 7, 13 हो गई। ऐसे शुक्रवार को 6ठा बार होता है और 7 अगर होगी तो 13 संख्या हो जाएगी। इस तरह 13 होने पर क्रकच योग हो जाता है। इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। मैंने आपको ये जानकारी दी है, आपकी समझ में आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय श्री कृष्ण।